बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर खज्जर श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए चिरमिरी नगर के मूल नायक वर्तमान शासन नायक खज्जर श्री महावीर भगवान की जय जय जय। बोलिए श्रमण संस्कृति के उन्नायक ब्रह्मांड के देवता आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनि राज जी की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य छुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज जी की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। जिनकी वाणी से शब्द खिरे तो शब्द गान हो जाता है, जिनके चरणों में आने बस से समाधान हो जाता है। जिनकी वाणी से शब्द खिरे तो शब्द गान हो जाता है, जिनके चरणों में आने बस से समाधान हो जाता है। और गुरुवर प्रमाण सागर जग में एक ऐसे संत निराले हैं, इनके चरणों में जो आता है वो वर्धमान हो जाता है, वर्धमान हो जाता है। आइए बंधो, टीवी चैनल का लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान आज चिरमिरी नगरी से हो रहा है। पूज्य गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है। अनवरत पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार बड़े बाबा कुंडलपुर की ओर चल रहा है। और बंधु, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य आचार्य भगवंत की पावन आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा और पूज्य गुरुदेव की वो परिकल्पना जो आज गुणायतन के रूप में शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन तलहटी पर साकार रूप ले रही है। निश्चित ही बंधु, देश और विदेश से सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। अनवरत लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं ताकि पूज्य गुरुदेव ने जो जैन समाज को ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए जो एक वरदान दिया है, और निश्चित ही पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये कल्पना पूज्य गुरुदेव की जो कल्पना है वो आप सबके हम सबके पुण्य से उनके मस्तिष्क पर आई है, और हम सबको साकार रूप में कुछ ही क्षणोपरांत कुछ ही दिनों में वो साकार रूप होगी। आइएगा, जो लोग आज गुणायतन से जुड़े हैं विगत दिनों में, उनके मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। आइए बंधुओं, जो आज गुणायतन से संबद्ध हुए हैं और गुणायतन कार्यालय से हम तक उन्होंने नाम प्रेषित किए हैं, आइए उन सभी की उद्घोषणा कर रहे हैं। आप लोग जोरदार करताल ध्वनि से उन सभी का अभिनंदन कीजिएगा। मैं नाम बोल रहा हूं, उसके बाद अभिनंदन करिए। निर्माण निधि से बैंगलोर से श्रीमती सुषमा प्रसाद, वायनाड से श्री दिव्य राजन वीएन, पद्म कल्पना एमबी, एक बार जोरदार करताल ध्वनि बजाइए। मैसूर से डॉक्टर एमएस पद्मा, पानीपत से श्री अजय शिखा जैन, विदिशा से श्रीमती अंगूरी देवी जैन, दिल्ली से श्री संजय कुमार जैन, संचित जैन, सूरत से श्री पवन जैन मेरठ वाले, जयपुर से महेंद्र कुमार, मंगलेश जैन, ऋषभ जैन और राहुल केला से श्री विकास जी दारा। एक बार जोरदार करताल ध्वनि इन सभी के पुण्य की अनुमोदना करते हैं। इन्होंने आज निर्माण निधि के रूप में अपने आप को गुणायतन से संबद्ध किया, इनके पुण्य की अनुमोदना। इसी कड़ी में जिन्होंने आज निर्माण मित्र से ऑनलाइन ही आज अपने आप को गुणायतन से संबद्ध किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी। सर्वप्रथम जयपुर से श्रीमती इंदुबाला जैन, धर्मपत्नी विनोद कुमार जैन, पीयूष जैन, जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन करें। दिल्ली से मनिका जैन, श्रीमती सरोज जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुशील कुमार जैन, बैंक वाले, जोरदार करताल ध्वनि। साथ ही निर्माण मित्र में जयपुर से मनोज कुमार जैन, श्रीमती जयंती जैन, जिनकी टीवी स्क्रीन पर फोटो चल रहा है, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। इन्होंने आज निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की, इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। जबलपुर से हैं मनोज कुमार जैन, श्रीमती जयंती जैन। इसी कड़ी में निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने अपने आप को आज संबद्ध किया है, जबलपुर से ही श्रीमती नीलम जैन, धर्मपत्नी श्री रविकांत असाटी, सिद्धांत जैन असाटी। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इनके पुण्य की अनुमोदना कर रहे हैं। फलटन से निर्माण सारथी के रूप में जो संबद्ध हुए हैं श्री मोतीलाल, जीवराज गांधी, विकास भूषण, दिलीप गांधी परिवार, जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। ये भी आज ऑनलाइन जो है गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। अशोकनगर से निर्माण सारथी श्री पुलकित जैन, हर्षित जी जैन, इनका भी जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। सभी का फोटो चल रहा है, ऑनलाइन संबद्ध हुए हैं। और चित्तौड़गढ़ से विनोता निम्बाहेरा से, चित्तौड़गढ़ से चंचल बेन दलीचंद जी संघवी, एक बार जोरदार करताल ध्वनि इनके पुण्य की अनुमोदना। साथ ही निम्बाहेरा चित्तौड़गढ़ से हैं चंचल बेन दलीचंद जी संघवी, और साथ ही श्रीमती सीमा संजय सरावगी, शैलजा सरावगी, इनके लिए भी जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। इन्होंने भी आज ऑनलाइन जुड़ करके अपने आप के सौभाग्य को जगाया है। आइएगा, साथ में आप सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से अपने आप को संबद्ध किया है, उन नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं, आपकी करताल ध्वनि बजे। ठाणे महाराष्ट्र से श्री मधुर जैन, श्रीमती सोनल जैन, जोरदार करताल ध्वनि, इनके पुण्य की अनुमोदना। ये सूत्रधार के रूप में आज गुणायतन से संबद्ध हुए हैं।
इनने पुण्य को जगाया है। साथ ही पाटन जबलपुर से जिन्होंने आज अपने आप को सूत्रधारक के रूप में जोड़ा है, श्री निर्मल चंद, मालती जैन, आशीष, स्वीटी, अभिषेक, राखी, नितिन, सोनाली जैन परिवार, जोरदार पुण्य की अनुमोदना, करतल ध्वनि से अभिनंदन। अब जिन्होंने अपने आप को आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में संबद्ध किया है, ऐसे श्रावक शिष्यों का विशेष सम्मान, जोरदार और जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी। दिल्ली से नितिन जैन, आदिनाथ इंटरप्राइजेस, श्रीमती शरीका जैन, यशवी जैन, नव्या जैन, परिषा जैन, दिल्ली, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पुण्य की अनुमोदना। द्वितीय ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है, जबलपुर से श्रीमती सुशीला जैन, श्री प्रमोद कुमार जैन, सुनंदा जैन, सुनीता जैन, विद्युत नगर जबलपुर, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और स्वर्ण दान में एक नाम जो आया है ऋषिकेश से, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है, श्रीमती संतोष जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय फूलचंद जैन, इनके लिए भी एक जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। इन्होंने स्वर्ण दान से गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। आइएगा बंधुओं, अब बिना किसी विलंब के आगे के संघ का समाधान के सत्र के संचालन के लिए परम आदरणीय परम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी से निवेदन करूंगा आगे के संघ के संचालन, और साथ ही साथ आज ऑफलाइन जो संबद्ध हुए हैं ट्रस्टी, उनकी उद्घोषणा करेंगे। चलिएगा बंधुओं, हम इस सत्र के लिए आगे बढ़ाएं। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देश और दुनिया में अपने घरों में बैठे हुए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोनों हाथों को जोड़िएगा। पहले महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं और उसके बाद में इस सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। बंधु, गुणायतन परिवार से आज चिरमिरी में जिन्होंने आज बहुत बहुत उपक्रम किया हुआ है, वेदी प्रतिष्ठा, जिनमें स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, और कल प्रातःकाल की मंगल बेला में श्री जी को हम वेदिका में विराजमान करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। और ऐसे सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार जिन्होंने इस जिनालय के मूल नायक महावीर भगवान को नवीन वेदी में विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है, आज वे गुणायतन से अभी तक स्तंभ के रूप में जुड़े हुए थे, लेकिन आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ में उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। श्री विनय कुमार जी, गुणमाला जी जैन, कमल कुमार जी, सपना जी जैन, मनीषा, पारुल, आदित्य, अंशिका, अविरल, उत्कृष्ट, समस्त परिवार चिरमिरी से आपकी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के बीच मैं उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। पधारें श्री विनय कुमार जी, गुणमाला जी जैन, कमल कुमार जी, सपना जी जैन, मनीषा, पारुल, आदित्य, अंशिका, अविरल, उत्कृष्ट चिरमिरी से। और आपका सम्मान करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे बीच विराजमान है श्री A.K. जैन। आप मूलतः चिरमिरी के ही हैं, भोपाल में रहते हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। पधारें। आपके साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर S.K. जैन साहब, भोपाल, गुणायतन के ट्रस्टी, और ये आपके भाई हैं, ये गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। सभी लोग उस तरफ पहुंच जाएं। विनय जी, कमल जी का पूरा परिवार उस तरफ पहुंच जाए एक तरफ। साथ में आमंत्रित कर रहा हूं शरद जी सराबगी, कटनी से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी। तीनों महानुभाव पधारे। और विवेक जैन कुनकुरी, वो भी पधारे, गुणायतन के ट्रस्टी हैं, पधारेगा। विनय जी, कमल जी थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। विनय जी और कमल जी थोड़ा सा आगे आ जाएं। आप लोग थोड़ा सा आगे आइएगा, बाकी परिवार साथ में रहेंगे। बंधु, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार का आप सम्मान कीजिएगा। गुणायतन परिवार की ओर से आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित होने के लिए इनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। आपकी तालियां पर्याप्त नहीं है, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके। पूरा परिवार एक साथ आ जाओ, कैमरे में आना चाहिए, लगातार आपकी तालियां बजना चाहिए। ये सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार जिन्होंने मूल नायक भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य तो पाया ही है, साथ ही साथ गुणायतन से आज ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ में एक बहुत बड़ा कार्य उन्होंने आज किया हुआ है चिरमिरी समाज के लिए। जिस चीज की इनके लिए आवश्यकता थी, आज इन्होंने
अपनी ओर से चिरमिरी में लगभग 2000 स्क्वायर फीट के संत निवास के लिए अपनी जमीन प्रदान की है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और कल प्रातः काल की मंगल बेला में जब हम यहां से चलेंगे तो प्रातः काल की मंगल बेला में संत निवास का और कीर्ति स्तंभ का दोनों का शिलान्यास कल प्रातः काल की ही मंगल बेला में संपन्न होगा। आइएगा, इसी के साथ मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनय कुमार जी जैन चिरमिरी, जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। माइक दे दें, पूरा परिवार खड़ा कर ले एक साथ वहीं पर। और इसके बाद में तैयार रहेंगे नेहुल जैन चिरमिरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। एक छामी भैया जी, एक छामी भैया जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे हमने अभी ट्रस्टी के रूप में मतलब ट्रस्टी बने हम, तो हमने इतनी वाहवाही सब लोगों के सामने लूट ली, और अगर हम ये पेमेंट समय अनुसार नहीं दे पाते हैं या नहीं देते हैं या अपनी भावना नहीं देने की बाद में बनती है, तो इसका हमें क्या परिणाम मिलेगा? बहुत ही उत्तम विचार आपने प्रकट किया। देखिए, कहीं भी आप कोई भी दान दो, कहीं भी कोई भी दान दो तो एक संकल्प के साथ दो। पहली कोशिश करो तुरंत दो, और तुरंत देने की गुंजाइश नहीं है तो आप एक समय सीमा सुनिश्चित करो और उसमें ऐसा एक संकल्प लो कि मेरी आज जैसी परिस्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस समयावधि में मैं ये दान राशि दूंगा। और उसके बाद घर जाते ही अपने बच्चों को बता दो कि मैं अमुक जगह ये राशि बोल के आया हूँ, अगर मैं रहूँ न रहूँ ये मेरी लायबिलिटी है, तुम्हें इसे चुकाना है, हर हाल में चुकाना है। और कोशिश करो बिना मांगे पहुँचाएं, क्योंकि हमने पुण्य लिया है और ये पुण्य उधार में लिया है। सब चीज नगद चलता है, पुण्य भी उधार नगद दोनों चलता है। आपने आज पुण्य लिया उधार, बाकी का उधार खा जाओ तो हो सकता है तुम्हारा कुछ न बिगड़े, लेकिन उधार के पुण्य में कभी उधार नहीं होगा। लोगों को समझना चाहिए, इस बात को गहराई से सोचो। कहीं दान राशि आपने बोली है तो जब तक वो नहीं चुकाया तब तक वो पुण्य उधार में आपके सिर पर चढ़ा हुआ है। बिना मांगे तय समय पर देना चाहिए, उसे अपनी प्राथमिकता रखनी चाहिए। वाहवाही के लिए हमने थोड़ी किया, हमने खुद की प्रेरणा से किया, भाव से किए। आप तो 2 दिन से मेरे पीछे लगे, महाराज मुझे जुड़ना ही है, करना ही है, मैं बहुत दिन से सोच रखा हूँ। बहुत लोग ऐसा करते हैं, तो जो भी दान बोलते हैं ऐसा ही करना चाहिए। हम दोनों तरह के लोगों को समाज में देखते हैं। कुछ लोग हैं जो दान बोलते हैं और तुरंत देते हैं, विलम्ब हो जाए तो ब्याज तक दे देते हैं, और कुछ लोग हैं जो केवल बोल देते हैं, देते नहीं, लेने वालों की चप्पलें घिस जाती है। नहीं होता, ऐसा काम कभी मत करना। ये निर्माल्य का कर्ज तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा तो कई भावों में तुम्हें दरिद्र बनना पड़ेगा, भिखारी बनना पड़ेगा। ऐसा काम करो क्यों? अगर तुम्हारी बस की नहीं है तो बोलो ही मत, और बोल दिया है तो चूको मत। अपनी सामर्थ्य के अनुरूप जरूर करना चाहिए, और यदि सामर्थ्य कमजोर है, वाकई में कमजोर है, तो पहले ही कंडीशन बना दो। तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। हमारे समाज में एक कुपरंपरा सी चल पड़ी है कि लोग बोल तो देते हैं, देते कम है। सब जगह की बात है। आपके माध्यम से सबके बीच ये संदेश जाना चाहिए कि जो भी जहां भी बोले, किसी भी संस्था या किसी भी धर्मायतन के लिए आप दान राशि बोले तो आपकी जिम्मेदारी है तय समय पर उसे चुकाएं, क्योंकि संस्थाएं या धर्मायतनों में आपके द्वारा घोषित राशि के अनुसार योजनाएं बना दी जाती और आपूर्ति होती नहीं तो मामला लटक जाता है, लेने के देने भी पड़ते हैं और आप कर्जदार भी बनते हैं। ऐसा पाप जीवन में कभी मत करना। आपने जो भाव जगाया है बहुत उत्तम भाव जगाया है, और ऐसे ही लोगों की पुण्य की वृद्धि होती। नमोस्तु गुरु। और है हाँ, एक मेरा प्रश्न ये है,
गुरुवार मैं ये कहता हूँ, मैं रोज पूजा अभिषेक करता हूँ, है ना, और सब कुछ करता हूँ, परंतु कभी कभी मंदिर में मेरे भाव बहुत खराब हो जाते हैं, है ना। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसा ऐसा क्यों होता है। मंदिर में कोई गलती देखता हूँ तो मेरे भाव खराब हो जाते हैं और मैं संभाल नहीं पाता हूँ, किसी को कुछ बोल देता हूँ, तो मैं उसको कैसे अपने मन में लाऊं। देखो, ये बीमारी आपकी नहीं, कईयों की। सबसे पहले एक संकल्प लेके जाओ कि मंदिर में कोई भी अव्यवस्था होगी तो मैं जब तक मंदिर में पूजा पाठ करूंगा किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। और उससे बचने का एक सरल उपाय है, मौन पूर्वक जाओ। पूजा करने के लिए जा रहा हूं, दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, अभिषेक करने के लिए जा रहा हूं, जब तक मेरी संपूर्ण क्रिया पूरी नहीं होगी मैं बोलूंगा ही नहीं। अगर बोलना बंद हो गया तो बवाल भी खत्म होगा। बोलने से तो बवाल होता है ना। तो वो जो चीजें हैं अपने आप नियंत्रित होगी। उसके बावजूद यदि निकल जाए, भगवान के समक्ष अपनी निंदा गढ़ा करो, भगवान से क्षमा मांगो। महाराज फिर अव्यवस्थाएं कैसे ठीक होगी? तो एट द मोमेंट में तो ठीक ऐसे नहीं होती, इससे तो और अव्यवस्था होती। बाद में सामने वाले को शांति से बुलाकर उचित स्थान पर भी तो समझाया जा सकता है कि भाई साहब ये चीज़ें ठीक नहीं, इसको हम ठीक करें, इससे हमारे परिणाम भी ठीक होंगे और व्यवस्था भी। और लोग भी हैं, चलो जल्दी बोलो। हाँ, जीवन में सत्य जानने का क्या उपाय है? जीवन में सत्य जानने का क्या उपाय है? पहले सत्य को पहचानो तब तो जानोगे, समझ गए। सत्संग में आओ, गुरुओं की शरण में आओ, जीवन का सत्य अपने आप समझ में आएगा। चलो, नेहुल जैन चिरमिरी अपना प्रश्न रखें। उसके पूर्व में यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ रश्मि कांति शाह है, अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच में, कृपया पधारें। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में उन्हें आमंत्रित करता हूँ। रश्मि कांति शाह आइए पधारिए, मंच पर पधारें। रश्मि कांति शाह अहमदाबाद गुजरात, हाँ, गुणायतन के ट्रस्टी हैं और आपका सम्मान करने के लिए मैं यहाँ पर चिरमिरी समाज के जो सिरमौर हैं, अध्यक्ष मंत्री, कृपया पधारें। शीघ्रता से थोड़ा सा उनको इस मंच तक आने दीजिएगा। इसके बाद में आइएगा शीघ्रता के साथ में। बंधु, आप सभी के लिए विदित हैं, ये अतिथि हैं जो इस कार्यक्रम के बहाने ही सही यहाँ तक पहुंचे हुए हैं और महाराज श्री का अनवरत विहार चल रहा है। सम्मान करने के लिए आ जाएं, शीघ्रता से पहुंचिए। पहुंचेगा आपकी करतल ध्वनि अतिथि के सम्मान में। साथ ही हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं महाराज श्री के इस विहार में जो महाराज श्री का अनवरत विहार जारी है। आप सभी को विदित है, बड़े बाबा के श्री चरणों तक महाराज श्री को पहुंचना है। ये तो बीच का पड़ाव था जो आपके सौभाग्य से आपके लिए मिला है। और इस बिहार को बहुत अच्छे तरीके से बहुत से युवा साथी साथ में चल रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को लेकर के चल रहे हैं। तो कल प्रातःकाल भगवान विराजमान हो जाएंगे। गुरु जी के चरणों में आपकी प्रार्थना, आपका पुण्य कितना है क्या है पता नहीं है, लेकिन वे युवा साथी भी महाराज श्री के साथ इस चिरमिरी नगर से आगे की ओर यात्रा करेंगे। तो मैं उन युवा साथियों को भी आमंत्रित करता हूं। शरद जी शराबगी, जीतू कोलकाता यहाँ पर आ जाएं, विक्की जैन और सारे सहयोगी जो इस पद विहार में चल रहे हैं। एक बार आप जोरदार करतल ध्वनि करिएगा। सभी साथियों को एक बार मंच पर आमंत्रित करता हूं और समाज के पदाधिकारी गण शीघ्रता से प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मान करें। माला रहने प्रतीक चिन्ह दे दो एक फटाफट। आपकी तालियां इन कार्यकर्ताओं के लिए। अपना घर गृहस्थी व्यापार सब कुछ छोड़ करके, सारा व्यामोह छोड़ करके, और ये लगातार महाराज श्री के पद विहार में चल रहे हैं। और भी जो हो सब काम में लगे हुए हैं, बाकी चलेगा। और अब प्रश्न के लिए नेहुल जैन चिरमरी अपना प्रश्न रखें। उसके पहले मैं सभी से अनुरोध करता हूं, आज मेरे पास संख्या बहुत ज्यादा है, पूरा कागज नाम से भरा हुआ है, इसके बावजूद भी मेरे पास स्लिप उससे भी ज्यादा रखी हुई है। तो मेरा अनुरोध है आप सीधे सीधे प्रश्न रखेंगे। महाराज श्री को नमोस्तु, इच्छामी, वंदना ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका नाम बोला जाए आप अपना प्रश्न रखिएगा। इसके बाद में तैयार रहेंगी शिवानी जैन बुढ़ार।
रखें नेहुल। महाराज जी, आज के इस युग में क्रोध में संयम रखते हुए चिड़चिड़ेपन से दूर रहकर अपने चारों तरफ की नकारात्मकता को कैसे दूर किया जा सकता है, और नकारात्मक जो सोच रखते हैं या बातें करते हैं उनको सकारात्मकता से कैसे बदला जा सकता है? देखिए, क्रोध पर नियंत्रण रखकर नकारात्मकता से दूर कैसे रहा जा सकता है, और नकारात्मक लोगों के वातावरण से या उनसे अप्रभावित कैसे रहा जा सकता है, आपके प्रश्न का सार कुछ ऐसा ही। देखिए, अगर अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो सबसे पहले एक अभ्यास बढ़ाइए। सहज अवस्था में मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, ये आत्म सुझाव अपने आप को रोज़ दीजिए। भावना योग कीजिए। भावना योग आपको इतना सक्षम बनाएगा कि आपकी पूरी नकारात्मकता भी दूर होगी और आपके जीवन में सहजता, सरलता आएगी, शांति आएगी। इसलिए नकारात्मकता की जो बात है उससे बचना है तो आप भावना योग कीजिए। ये इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, शायद आप फॉलो नहीं कर पाओगे, लेकिन नियमित कुछ दिन प्रैक्टिस करके देखिए, आपको लगेगा जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ है। खुद पर नियंत्रण, और अगर कोई दूसरा आपके साथ इस तरह की नकारात्मकता प्रकट कर रहा है तो आप उससे अप्रभावित रहने की क्षमता भी विकसित कर लोगे। इसलिए इस प्रश्न के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि भावना योग का नियमित अभ्यास कीजिए। शिवानी जैन बुढ़ार, आपके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर SK जैन, एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ भोपाल, दृष्टि गुणायतन। बुढ़ार की समाज से नमोस्तु महाराज जी। अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का बनाते हैं। हम अपनी सोच, विचार और भावना को इतना अच्छा कैसे बनाएं कि हम भी किंकर से तीर्थंकर बन सके? किंकर से तीर्थंकर बनने की भावना बहुत ऊंची भावना। अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छी भावना, इसको बनाए रखने के लिए 4 बातें बता देता हूँ। अपनी सोच, अपने विचार और अपनी भावना को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम सत्संग करिए। सत्संग से हमारी सोच में जबरदस्त परिवर्तन आता है। आप प्रत्यक्ष रूप से सत्संग कर सको, नहीं है तो आजकल वर्चुअली सत्संग की सुविधा आपको घर बैठे वो मिलना चाहिए। उससे आपको मन को एक अलग प्रेरणा मिलती जो जीवन की दिशा तय करती। दूसरा, अपनी सोच को अच्छी बनाए रखने के लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे मन को दिशा मिले, मन को नियंत्रित कर सके, मन को मर्यादित बना सके। तीसरी बात, ऐसे लोगों से अपनी दूरी रखें जिनकी सोच नकारात्मक है, जिनका व्यवहार अशालीन है, तो जिनके विचार अच्छे नहीं, उनसे अपनी सुरक्षित दूरी रखें। और चौथी बात, ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ें या उनसे स्पेशली संपर्क बढ़ाएं जो अच्छी सोच के धनी हैं और अच्छे सोच विचार के बदौलत अपने जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ हुए। डॉक्टर SK जैन भोपाल, गुणायतन दृष्टि, और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री AK जैन CA चिल्ली। महाराज जी, एक साथ चिल्लक जी। भगवान महाराज जी, मेरा एक जिज्ञासा है, हालांकि उसी पे चर्चा सब हो रही है। हमारे जो माइंड में जो थॉट्स आते हैं ना, उसमें जो विचार चलते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, ये तरंगे चलती हैं, उसको हम अपने जैन धर्म के माध्यम से, लेसाओं की मदद से कैसे समाधान कर सकते हैं? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार अभिनंदन करिए। ये एक्यूपंक्चर के बड़े विशेषज्ञ हैं और नई तकनीक से उस विधा में असाध्य रोगों की चिकित्सा करते हैं। हमारे देश में कई प्रकार की विधाएं हैं और ये विधाएं हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी बन सकती है यदि इनका सही उपयोग किया जाए तो। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हम अपने मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले जो तरंगे, उनमें कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। मैं आप सबसे कहूँगा, हमारे भावनाओं से हम अपने मनो मस्तिष्क में आमूल चूल बदलाव ला सकते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आप जैसी भावधारा में जिएंगे
आपके मस्तिष्क में रहने वाली सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां वैसी ही काम करेगी। हमारे शरीर का न्यूरोट्रांसमिशन उस तरीके से चेंज हो जाता है। और भावना योग करने के बाद तो लोगों में बड़ा परिवर्तन हुआ। उसमें EEG और MEG जो जांच किया गया, वो उसके माध्यम से उनके तरंगों में अंतर आया। तो वो चीजें हम अपने जीवन में जान सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हम जिस तरह की भावधारा में जीते हैं, हमारे मस्तिष्क में वैसे ही तरंग उत्पन्न होते हैं। एक व्यवहारिक उदाहरण के रूप में मैं कहूंगा, एक आदमी बड़ा मायूस है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उसके मन में नकारात्मकता है। उसी व्यक्ति को किसी ने मोटिवेट किया, समझाया और देखते देखते आंसू मुस्कान में बदल गए। क्या बदला? क्या बदला? भाव। एक भाव था जिससे नकारात्मक हार्मोन काम कर रहे थे और एक भाव था जिससे सकारात्मक सिक्रेशन हो गया। तो ये भावों से जीवन में व्यापक बदलाव होता है। इसलिए मैं सभी से कहता हूं, अपने भावना योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, नियमित अभ्यास कीजिए। देखिए आप अपने जीवन को कितना चमत्कृत कर सकते हैं। हाँ, AK जैन CH चिरमिरी, इसके बाद मधु जैन मनेन्द्रगढ़ तैयार रहेंगे। गुरुवार को नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी एवं भैया जी को वंदामी। गुरुवार मोक्ष शास्त्र के प्रथम अध्याय के प्रथम शब्द जो पहला शुरुआत हुई है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से मोक्ष मिलता है। इसके बाद पुनः आया तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व में सच्चा सिद्धांत सम्यक दर्शन है। गुरुवर मुझे ये पूछना है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में पहले किसे अपने को अडॉप्ट करना चाहिए? व्यवहार में देखें तो लगता है जिसका चारित्र अच्छा है उसे ही ज्ञान होता होगा और उसे ही सम्यक दर्शन। दूसरा, बहुत पढ़ने के बाद भी सम्यक दर्शन की सही डेफिनेशन मुझे बहुत संक्षिप्त में कही नहीं। देखिए, मोक्ष मार्ग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का मतलब है अपने स्वरूप का सही बोध। जब तक आत्मबोध नहीं तब तक आत्म कल्याण कैसे हो? आत्मा का श्रद्धान करो, आत्मा और अनात्मा का भेद विज्ञान करो। ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन होगा तभी हमारा ज्ञान सम्यक कहलाएगा और सम्यक दर्शन के होने पर ही हमारा चरित्र भी सही कहलाएगा। मनुष्य के जीवन में चरित्र हो सकता है पर कोई जरूरी नहीं कि वो सम्यक से प्रेरित हो। सम्यक मंडित चरित्र ही कल्याणकारी है। कोई व्यक्ति चलना तो शुरू कर दिया लेकिन उसका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है तो पहुंचेगा कहाँ? सम्यक दर्शन हमारे लक्ष्य को सुनिश्चित करता है और लक्ष्योन्मुखी दृष्टि रख कर के कोई आगे बढ़ता है तभी अपने मंजिल तक पहुंच पाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की सर्वोपरि भूमिका है। सम्यक दर्शन की व्याख्याएं अनेक रूपों में दी गई, लेकिन इसे हमें एक दूसरे के पूरक रूप में देखना चाहिए। देव शास्त्र और गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अंतरंग की श्रद्धा, तत्व के प्रति श्रद्धान अर्थात आत्मा अनात्मा का पूर्ण ज्ञान, स्वपर भेद विज्ञान, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है इसका ज्ञान, और आत्मा में रुचि, ये सब सम्यक दर्शन के लक्षण है। देव शास्त्र और गुरु के प्रति जब हमारे हृदय में श्रद्धा होती तब हमें तत्व की पहचान होती। जो तत्व अतत्व को जानता है उसके ही अंदर भेद विज्ञान होता है और जो सही भेद विज्ञान करता है वही आत्मस्थ होकर आत्मरुचि को प्रकट करता है। और जब आत्मा के कल्याण की अभिरुचि जगती है तभी हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। मधु जैन मनेन्द्रगढ़ और साथ में शुभ्रा जैन मनेन्द्रगढ़ दोनों अपने प्रश्न रखेंगे और मनेन्द्रगढ़ के पूरे महिला मंडल पुरुष वर्ग जो भी आए हुए हैं
दोपहर को आपको निवेदन करने के लिए समय नहीं मिल पाया था, तो अभी आप अपना प्रश्न रखें, दोनों जन, मधु जैन और सुब्रा जैन, और उसके बाद में अपना निवेदन भी उसी के साथ। प्रश्न ही में निवेदन है, बोलो। महाराज श्री, जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने मन से जल्दी दौड़ दौड़ के मंदिर जाते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं और हमसे दूर हो जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो किसी विशेष परिस्थिति में या परीक्षा में ही उनको भगवान की याद आती है। तो बताइए ऐसा क्या करें कि उनकी धर्म की प्रति आस्था बढ़े। इसकी दो वजह है। पहली वजह तो घर वालों की कमजोरी। हमने बच्चों को मंदिर तो भेजा, मंदिर जाना तो सिखाया, लेकिन मंदिर के महात्म को नहीं बताया। हमें याद है जब हम लोग बच्चे थे तो स्कूल जाने के लिए रोते थे। अगर स्कूल जाने की बात आती थी तो डर लगता था, रोते थे, कोई को पहुंचा के आना पड़ता था, रोते रोते जाते थे बच्चे। और आज कितना बड़ा परिवर्तन आ गया कि अगर बच्चे को स्कूल मिस करने के लिए बोले तो बच्चा रोता है। क्या हुआ? ये अवेयरनेस है ना। हम बच्चों को 10-12 साल तक रोज मंदिर भेज रहे हैं। इस अवधि में उसके जेहन में मंदिर का ऐसा महात्म भर दें कि मंदिर उसके जीवन का अंग बन जाए, वो मंदिर के बिना रह न सके। हम लोग तो केवल सिखाते हैं, जाओ जाओ, उसके अंदर चेतना जगाओ तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरफ तो हम लोगों की तरफ से एक कमी होती, और दूसरी आज का वातावरण। 10-12 साल तक केवल मंदिर नहीं, बाकी बातों में भी बच्चे माँ बाप की पूरी मानते हैं। 12 साल 13 साल की उम्र पार करने के बाद वो बच्चे दोस्तों की मानने लगते हैं, और 20 साल पार करने के बाद फिर किसी और की हो जाते हैं। ये परिवर्तन है। फिर उसे माँ बाप कम अच्छे लगते हैं। ये जो सोच है, इस सोच को बदलना चाहिए। अगर बच्चों में अच्छे संस्कार भरे जाए तो ऐसा नहीं हो। नमस्ते गुरुदेव। शुभ्रा जैन। नमस्ते हाँ, महाराज। और इसके बाद में तैयार रहेंगे संचित जैन। महाराज जी, परिवार द्वारा मंदिर में मूल नायक प्रतिमा जी की स्थापना की गई। मूर्ति की प्रशस्ति में बड़ों से लेकर घर में परिवार में जितने बच्चे हैं सबका नाम लिखा गया, लेकिन आज परिवार में बच्चे सब बाहर पढ़ रहे हैं, और जो छोटे हैं अभी और वो भी बाद में बाहर जाएंगे, तो वो मूर्ति का अभिषेक पूजा उस चीज़ का निरंतर निर्वाह नहीं कर पाते हैं। तो इसका दोष परिवारजनों पर है कि बच्चों पर? देखिए, पहली बात तो प्रतिमा जी में जो प्रशस्ति लिखी जाती है उसमें परिवार का जो नाम लिखा जाता है वो इसलिए नहीं लिखा जाता कि आप अपना नाम देखें, वो केवल इसलिए लिखा जाता है कि भविष्य में कोई इतिहास बने तो वो उसका दस्तावेज बन सके। अपने इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए नाम दिया जाता है। हमने प्रतिमा जी विराजमान कर दी, अब भगवान हमारे नहीं, हम भगवान के हो गए। पहली बात तो ये सोचना। हर जगह के लिए मैं कह रहा हूँ, आप मंदिर बनाओ, बेदी बनाओ, भगवान विराजमान करो, ये मत कहना मैंने बेदी, हमारी बेदी है। तेरी बेदी तो बैठ जाओ वहां जाके, हमारा मंदिर है तो वहीं रहो। नहीं, हमारे भगवान नहीं, हम भगवान के हैं। पहला, हम लोग तो कहीं कोई प्रतिष्ठा होती है ना तो संकल्प कराते हैं त्याग की, अब आज से हमारा नहीं, ये किसका हो गया? भगवान का। और इसकी व्यवस्था किसकी? समाज की। किंतु महाराज सुनो, कई बार इस बात पूरी बात सुनो, अभी उत्तर पूरा नहीं हुआ। इसके बाद अब महाराज भगवान की पूजा अर्चा हम तो कर नहीं पा रहे, बाहर जा रहे हैं, आपको कोई दोष नहीं। शास्त्र के विधानानुसार जिन मंदिर बनाना, जिन प्रतिमा विराजमान करना, मंदिर में पूजा प्रक्षाल के लिए द्रव्य का दान देना, मंदिर के रखरखाव के लिए अपनी धन संपत्ति को नियोजित करना, मंदिर में उपकरणों का दान करना, इन सबको नित्य पूजा कहा गया। अगर तुम पूजा नहीं कर पा रहे हो तो एक भगवान विराजमान कर दो, जब तक भगवान की पूजा होते रहेगी उस पूजा का 6वां भाग तुम्हारे हिस्से में जाएगा। ये महिमा है। इसलिए ऐसा मत सोचना
नहीं तो तुम लोग को हम तो भगवान वहीं विराजे जहाँ हम हैं। किंतु महाराज जी कई बार समाज द्वारा ये चीज आती है कि अगर परिवार क्या है, हमारे यहाँ छोटी समाज है, कई बार अगर परिवारजन उसमें सहयोग नहीं दे पाते पूजन आदि में, तो ये चीज कहा जाता है कि भगवान तो बिठा दिए लेकिन देखने नहीं आते। वो सुनो, उसमें दो दृष्टियां होती हैं। अगर आपके प्रमाद को भगाने के लिए उलाहना देते हैं तो ठीक है, इंजेक्शन लगना चाहिए, लेकिन अगर इसे एक फप्ती के रूप में कहते हैं तो गलत है। कहना इसलिए देख, तेरे बाप दादा ने भगवान को विराजमान किया, तू देखता नहीं है कैसा है, तेरे को तो कर्तव्य करना चाहिए। ये ठीक है बोलना चाहिए, इंजेक्शन जरूरी है, वो इंजेक्शन जरूरी है ताकि उनको बोध हो, उनका प्रमाद दूर हो, उनका आलस्य दूर हो। ऐसा चले संचित जैन, बस दोनों संचित जैन और उसके बाद में तैयार रहेंगे शरद जी शराब की कटनी, और उनके साथ में महाराज श्री के पद विहार में चलने वाले पूरी टीम। चलिए जल्दी करो, जल्दी। मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। आवाज नहीं करो बच्चों, परिवार बड़ा है। हाँ बोलो। अच्छा महाराज जी, हम लोगों की आचार्य गुरुवर दिगंबर जैन पाठशाला जो चिरमिरी में अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं, और इसमें 44 बच्चे अभी अध्ययनरत हैं और 6 शिक्षिकाएं हैं। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेक सागर महाराज जी ने हम लोगों को प्रेरणा दी थी कि हम लोग ये कार्य शुरू करें पाठशाला का। तो हम चाहते हैं महाराज जी की प्रामाणिक पाठशाला से हमारी पाठशाला संबंध हो, तो उसके लिए हम आशीर्वाद चाहते हैं महाराज जी। हम लोगों ने उसके लिए कार्य किया है, और सभी बच्चे एक साथ नमोस्तु बोले। नमोस्तु और एक क्वेश्चन भी है छोटा सा कि हम इन बच्चों की मानसिक जो विचारधारा है उसको कैसे परिपक्व करें कि ये जीवन के हर क्षेत्र हर कार्य में अपनी उन्नति कर सकें। और हम चाहते हैं हमारे बड़े का ये कर्तव्य है कि हम इन बच्चों को ऐसा एक माहौल दे, ऐसा एक इनको बेस तैयार करें कि ये जैन धर्म के मतलब अपनी पढ़ाई के साथ साथ जैन धर्म की शिक्षा को भी आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में उसको उतारें। बहुत बहुत प्रसन्नता का विषय है। अभी मुनिश्री निर्वेक सागर जी का यहाँ प्रवास हुआ, उन्होंने पाठशाला की शुरुआत की, बहुत प्रसन्नता है। और आचार्य गुरुवर के नाम पर ये पाठशाला संचालित है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है पाठशाला में अध्यापन कराने वालों को और अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए कि वो अच्छे से पढ़े। और साथ ही समाज को भी मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा कि इन बच्चों की पढ़ाई में और इनकी व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पाठशाला भावी परिवार पीढ़ी के संस्कार को गढ़ने की टकसाल होती है। यहाँ हम उनको जैसे संस्कार डालेंगे वे वैसे ही ढलेंगे। आपने प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ने की बात कही, कल भी मुझसे कही थी। मैंने आपसे कहा था कि मुनिश्री निर्वेक सागर जी से पहले पूछो, उन्होंने अनुमति उन्होंने दे दी है। महाराज श्री की अनुमति है तो इस कार्य में कोई सोचने की बात नहीं है। छुल्लक जी महाराज से आप संपर्क करना और इसे प्रामाणिक पाठशाला से संबद्ध कर दें। मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ, जो बच्चे प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ जाते हैं उनका पूरा चित्त चमत्कृत हो जाता है, उनका जीवन बदल जाता है। प्रमाण स्वरूप मैं अभी एक बिटिया को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। कनाडा से एक बिटिया है, बुला लो। कनाडा वाली आ जाओ बेटा, आ जाओ सामने आओ। हाँ बेटा, तुम ऑनलाइन प्रामाणिक पाठशाला अटेंड करती हो ना, तुम्हें कैसा लगता बताओ, माइक पे बोलो। हाँ। तो तुम्हें कैसा लगता है बोलो। अच्छा लगता है। और क्या सीखा तुमने, क्या अच्छा लगा ये बताओ। मैं भावना योग क्लास ज्वाइन करती हूँ तो मुझे मेरी भावना 3 पैराग्राफ आती है और भक्तामर आता है थोड़ा। और मैं प्रामाणिक पाठशाला की मदद से मैं हिंदी सीख बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहाँ तो जरूरी है। NRI पाठशाला में हिंदी भी पढ़ाया जाता है। ये बताओ, प्रामाणिक पाठशाला में पढ़ने के बाद जैन धर्म की श्रद्धा तुम्हारी बढ़ी कि नहीं? बढ़ी। पक्की हो गई? हाँ। बिल्कुल, बस यही सबसे बड़ी सफलता है। तो मैं प्रामाणिक पाठशाला, NRI पाठशाला अलग चलती है और भारत की पाठशाला अलग चलती है। इनकी माँ प्रामाणिक समूह की सक्रिय सदस्य भी है
और भी लोग इस तरह से जुड़े। मैं तो चाहूँगा कि सभी पाठशालाएं यदि प्रामाणिक पाठशाला से संबद्धता प्राप्त करती हैं तो बच्चों को खेल खेल में धर्म का ज्ञान बहुत आसानी से मिल सकता है। आप उनसे संपर्क करें, समय समय पर होने वाली जो भी जिम्मेदारी आपके लिए भागीदारी दी जा रही है करें, और वहाँ आपको केवल धर्म का ज्ञान नहीं, लौकिक शिक्षाएं और अन्य एक्टिविटीज़ भी बताई जाती है जिससे बच्चे अपने आप जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सभी को आशीर्वाद। शरद जी शराब के साथ पद विहार की पूरी टीम और उसके बाद तैयार रहेंगी स्मृति जैन और सन्मति महिला मंडल एक साथ खड़े होंगे। पद विहार के सभी सदस्यों का गुरुजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, हम लोग गृहस्थ जीवन के श्रावक हैं और धर्म के अनुयायी हैं। आप ही का कोटेशन है, गुरु को पाना और गुरु को हो जाना बहुत कठिन है। तो गुरु को तो पा लिया मन में, अब गुरु के हो जाने के लिए कठिनाई और क्या बाकी है? गुरु जी वांगसन करें जिस हो जाए। बस गुरु का हो जाने के लिए जो जो तुमने अभी पाया है ना उससे थोड़ा मुंह मोड़ना शुरू कर दो तो गुरु के हो जाओगे। लगे रहोगे। मोड़ तो दिया ही गुरु जी। गुरु का पाता है वही एक दिन गुरु का होता है। आशीर्वाद। चलो नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। स्मृति जैन सन्मति महिला मंडल और इसके बाद तैयार रहेंगे रमेश चंद जैन गोरिल्ला पेंड्रा रोड। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। स्मृति जैन प्रश्न रखें सीधा सीधा अपना। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि बदलते परिवेश में बच्चों को समाज के बदलते जो परिवेश है उसमें बच्चों के प्रति जो खान पान को लेके घर का खाना कम और फास्ट फूड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है और हम समझाते हैं तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते, जो आप उनको समझाते तो समझ में आता है। तो कृपया करके मेरी इस संख्या का समाधान करके बच्चों को समझाइए कि वो कैसे कम करें। देखिए, बच्चों को हेल्थ कॉन्शियस जगाइए। हेल्थ कॉन्शियस जग जाए तो बच्चे अपने आप समझेंगे। मैं एक घटना बताता हूँ। घटना आज से 12 बरस पुरानी। मैं एक स्थान पर था। मेरे पास एक 3-3.5 साल का बच्चा था। उसके सामने एक दूसरा बच्चा आया, वो 5 साल का था। उसके हाथ में कुरकुरे थे। उसने जैसे बड़े बच्चे के हाथ में कुरकुरे देखा, बोले भैया क्यों खाते हो, ये गंदी चीज है। बोले क्या गंदी है? तो बहुत अच्छी। बोले गंदी है, इसमें प्लास्टिक है। सुनिएगा ध्यान से। मैं वहीं सुन रहा था, मेरे सामने की बात है। मैंने पूछा किसने बताया प्लास्टिक है? बोले महाराज अभी मैं बताता हूं। वो कहीं से एक मोमबत्ती लेके आया। मोमबत्ती को जलाने के बाद उस कुरकुरे के टुकड़े को जलाया और कुरकुरे को जलाने के बाद कुरकुरा वैसे टप टप करके मैं खुद दंग रह गया देख के, नीचे गिर रहा था। उसने बोला ये चीज हमको नहीं खानी, ये गंदी चीज है। मैंने उससे पूछा बेटा तुमने जो काम किया बहुत अच्छा किया, और उसने उस बच्चे की पूरे के पूरे कुरकुरे को नाले में फेंकवा दिया। 3.5 साल का बच्चा 5 साल के बच्चे के कुरकुरे को फेंकवा दिया। मैंने कहा तुम्हें किसने बताया? बोले मेरे पापा ने मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया था। मैं कुरकुरे बहुत खाने की जिद करता था। पापा ने कहा देख ये प्लास्टिक है, तेरे को खाना है तो खा ले। आप लोग करते क्या है? ये खाओ वो खाओ, ये मत खाओ ये मत खाओ, केवल बातें थोपते हैं तो बच्चों का मन मचलता है। हमें चाहिए कि हम बच्चों को अच्छे से समझाएं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और क्यों खाना और क्यों नहीं खाना, तो बच्चों का मन थोड़ा संभलेगा। दूसरा, हम उनको फास्ट फूड आदि के लिए मना करते हैं और जहां हम उनको पढ़ने भेजते हैं वहां सब बच्चे ही लेके आते हैं, तो देख के मन मचलता है। बिल्कुल सही महाराज जी। तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चे को कहाँ पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें फास्ट फूड पर बैन है, हम वहां भेजें। तो बच्चों में समग्रता से चेतना जगाने का काम आप लोगों का है, और वो चेतना जगेगी तभी आप काम कर पाएंगे। और फिर
बच्चों को तो बोलते हैं, बड़े कितने सुधरे हैं? क्या बड़े फास्ट फूड नहीं खाते हैं? मैं पूछूं ईमानदारी से, जितनी महिलाएं खड़ी, फास्ट फूड का त्याग है किसका किसका? हाथ उठा। कितने का? कितने का? देखे तो हाथ उठाओ, देखे। आजीवन त्याग। बहुत सुंदर, जिनका त्याग है उनके तो हाथ उठा और ऊंचे करो। लेकिन 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 बाकी जिनके हाथ नीचे, उनका क्या मतलब है? 40% हाथ उठे हैं, 60% हाथ नीचे हैं। बोलो, अब आप खुद खाओ और बच्चों से अपेक्षा करो बच्चे न खाए तो ये कैसे होगा? बदलाव खुद से करना। मैं कहना चाहूंगा, जिनने हाथ नहीं उठाया वो अपना मन बना ले और अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिह्वा इंद्री पर थोड़ा नियंत्रण रखे, और जो चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं उनसे बचिए। हेल्थ कॉन्शियस रखिए। अभी तो आप सब खा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल कुछ खाने लायक ही ना बचो, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी। महाराज जी, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये सन्मति महिला मंडल का जो नाम है वो हमारे गुरुजी के मुख से मिला था, और हमारे सचिन भैया की पूरा योगदान है उन्हीं के द्वारा ये सन्मति महिला मंडल का। बहुत बढ़िया, तो सन्मति सबकी बनी रहे जी। नमस्ते महाराज। हाँ, रमेश चंद जैन गोरेला पेंड्रा रोड, और इसके बाद तैयार रहेगी गुनगुन जैन चिरमिरी। बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा परिवार एवं पेंडर गुरु जी, मेरा प्रश्न है अच्छाई और सच्चाई मैं चाहे पूरी दुनिया में खोजूं, पर अगर खुद में नहीं तो कहीं नहीं, कहीं नहीं। गुरुवर, जो अच्छे हो दिखते हैं वो अच्छे होते नहीं। हमें अच्छे और सच्चे का फर्क बताएं। अच्छाई और सच्चाई पूरी दुनिया में खोजूं तो कहीं नहीं मिले, और खुद में खोजूं तो? आपने पूछा अच्छे और सच्चे का हम पहचान कैसे करें? देखो, हम ये कहना चाहेंगे कि बाहर जो अच्छा दिखे उसे सच्चा मानो जी। मेरी बात थोड़ी गंभीरता से सुनना। बाहर अगर किसी में अच्छाई दिखे तो उसमें सच्चाई मानो, लेकिन खुद की अच्छाइयों को देखते समय उसकी सच्चाई को परखो। समझे? तो ये हमारे जीवन को नियंत्रित करेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी भी अपेक्षित है। किसी में अच्छाई दिख रही है और हमने उसको उसकी सच्चाई मान ली तो धोखा में भी पड़ सकते हैं। तो क्या करो? उसकी अच्छाई को अंगीकार करो, पर सहसा उस पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। उसको और निकटता से देखने की कोशिश करो, और वो अच्छाई कितनी अच्छी इसे देखना प्रयास करो। बनावटी तो नहीं है। उसके व्यवहार को निकटता से देखने पर व्यक्ति समझ पाता है कि एक्चुअल स्थिति क्या है। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि कोई जरूरी नहीं कि जो अच्छा है वो सच्चा भी हो। एक एस्पेक्ट। दूसरी बात, कई जगह सच्चाई को छोड़कर अच्छाई को अपनाना। क्या बोल रहा हूं? सच्चाई को छोड़कर अच्छाई को। सच्चाई को छोड़कर अच्छाई को अपनाना, खासकर घर परिवार में। घर परिवार में यदि सच्चाई को अपनाने पर परिवार बिखरता है तो उसे छोड़ दो, अच्छाई को अपना लो। समझ गए? कई बार कुछ सच को पचाना पड़ता है तो हमें सच्चाई को गौण करना पड़ेगा, अच्छाई को अपनाना पड़ेगा। समझ गए? तो हमें इस बात को देखना है, सही और गलत और अच्छा और बुरा दोनों चीजें अलग अलग है। कई बार सही भी बुरा परिणाम दे तो उसे गौण कर देना चाहिए, और गलत भी अच्छा परिणाम दे तो हमें स्वीकार लेना चाहिए। समझ गए? तो गुड बैड और राइट रॉन्ग, इसको भी गहराई से समझना चाहिए। गुनगुन जैन चिरमिरी, शिवांश जैन नहीं है, शिवांश जैन चिरमिरी जो पार्षद हैं यहाँ के, और आज उन्होंने नमोस्तु महाराज जी। आज उन्होंने अपनी पार्षद निधि से
कल होने वाले कीर्ति स्तंभ और संत निवास का जो शिलान्यास है, जो उसका निर्माण होना है, पार्षद निधि से दोनों के निर्माण कार्य के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की। तो एक बार उनका जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। बोले। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हम स्टूडेंट हैं और हम मंदिर जी जाते हैं। बोलो। गुनगुन नाम है? यस। हाँ बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हम स्टूडेंट हैं और हम मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर में पढ़ने योग्य बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं रहता कि हम सब चीज़ों को पढ़ें। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमें पुण्य और ज्ञान बढ़े? नमोस्तु। देखिए, हमें क्रमबद्ध स्वाध्याय करना चाहिए और कोई एक ग्रंथ को लो, उससे अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तुम जैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा, सबसे पहले जैन धर्म की बेसिक बातों को जानने की कोशिश करें और उसको जानने के बाद धीरे धीरे अन्य ग्रंथों को पढ़ें। छाड़ाला से अगर उसकी अच्छी व्याख्या हो तो शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे एक आम जैन के लिए शांति पथ प्रदर्शन बहुत अच्छी कृति है, उससे आपको एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी। अथवा पुराण ग्रंथों को पढ़ करके भी आप प्रेरणा पा सकते हैं। नमोस्तु महाराज। शिवांश जैन। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छा। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो बहुत अच्छे हैं और अन्य धर्मों के लोगों को भी वो काफ़ी पसंद आते हैं, लेकिन जो हमारी पूजा पाठ की विधि और नीतियां हैं वो थोड़ी सी शुद्धि और थोड़ी सी कठिन है। तो कई लोग जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वह थोड़ा असहज महसूस करते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि वो हमसे जुड़ें और हमारे समाज की और हमारे धर्म की जो अहिंसावादी नीति है उस पर चलकर, अगर वो किसी गलत व्यसन में है भी या मांसाहार का सेवन करते हैं तो वो भी शाकाहार के आने वाले समय में हमारे धर्म से प्रभावित होकर उसके मार्ग पर चल सके। देखिए, रिचुअल और स्पिरिचुअल दो चीज़ें। हम जो मूलतः जैन धर्म के अनुयायी हैं, हम रिचुअल की बात उनसे करें, और जो अभी जैन आचार विचार से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं उनको हम स्पिरिचुअल की बात करें। उनके अंदर एक आध्यात्मिक प्रेरणा जगाएं जिससे उनके हृदय में जैन धर्म की मूल भावना को आत्मसात करने की ललक जगे। और जब वो जैन धर्म की मूल भावना को आत्मसात कर लेंगे तो जो चीज़ें आज उनको कठिन लग रही है कल उनको सहज लगने लगेगी। हम एकदम से उनको विधि विधान पूजा पाठ में न लगाएं। हम उनके लिए संदेश दें अहिंसा का, करुणा का, मैत्री का, प्रेम का, आत्मीयता का, परस्परता का, सद्भावना का। जो जैन धर्म के मूलभूत तत्व है सेवा परोपकार का, उससे वो जुड़ते हैं तो धीरे 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 हम जैन तत्व ज्ञान का बोध कराएं और जैन धर्म की जितनी भी हमारी पूजा पाठ की विधि है उसे सिखाएं, उनके जीवन में बदलाव आएगा। अब हम उनको लाने के लिए पूजा पाठ की क्रियाओं में या हमारी जो रिचुअल्स है उसमें शिथिलता लाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। हम उन्हें धर्म सिखाएं, उन्हें गले लगाएं और उनको आगे बढ़ाएं, ये हमारा रास्ता होना चाहिए। महाराज श्री, सामाजिक कार्यों में उनको हम शामिल कर सकते हैं कि? बहुत, हमारी जो सीमा है उसके अंतर्गत शामिल करने में कोई हानि नहीं। नमस्ते महाराज जी। शिवांगी जैन चिरमिरी इसके बाद तैयार रहेंगे। महाराज श्री, बहुत ही सुंदर राइटिंग में इस नगर के गौरव, चिरमिरी नगर के गौरव हैं मुनि श्री श्रम सागर जी महाराज, जो अभी अडूल औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान हैं। उन्होंने अपनी राइटिंग में एक प्रश्न भी किया है, आपके श्री चरणों में कुछ भावना भी रखी है कि परम पूज्य युवा आदर्श स्पष्ट वक्ता आध्यात्मिक सरता की नावक श्रमण राज प्रमाण सागर जी महामहिराज को मेरा सादर नमोस्तु। हे भगवान, समाचार प्राप्त हुआ कि आपका नगर में आगमन हुआ है, सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई और चित्त विशुद्धि से भर उठा। आशा करता हूँ आपका स्वास्थ्य कुशल होगा और साधना सदा की भांति सुचारू रूप से चल रही होगी। हे महाराज श्री, ज्ञान ध्यान तप की वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा कीजिएगा। साथ ही मेरा प्रश्न है, सामायिक की एकाग्रता और बढ़ाने का उपाय बताइए। देखिए, सामायिक की एकाग्रता की बात महाराज श्री ने की है। हर साधक की ऐसी ही दृष्टि होती है और उन्होंने जो सवाल किया एक साधक की दृष्टि से किया। मैं अपने जीवन के एक अनुभव से इसका उत्तर देना चाहता हूँ। जब मैं संघ में नया नया आया था, ब्रह्मचारी ही था, सामायिक में बैठ जाता था, माला फेरता था, तो माला तो हो जाती थी, आत्मचिंतन करने की बात करता था, नींद आने लगती थी, स्थिरता नहीं थी।
तो एक दिन गुरुदेव से पूछा कि सामायिक में आत्मा का चिंतन कैसे करूं। गुरुदेव तो सूत्रों में बात करते हैं। उन्होंने कहा बस एक बात को ध्यान रखो, जो दिख रहा वो मैं नहीं, जो देख रहा वो मैं हूं। सूत्र दे दिया, जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं हूं। मैंने उसका अभ्यास किया। फिर उन्होंने एक बात कही कि देखो समय सार को पचाओ और समय सार की गाथाओं को आधार बनाकर उसमें रम जाओ, विशुद्धि बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। और एक बात पर वो जोर देते थे, हम लोगों ने इसको अपने जीवन में अपनाया कि 5 व्रतों की जो 5-5 भावनाएं हैं उन्हें बार बार दोहराओ। अगर हम उनको दोहराते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए बहुत बेहतर बन सकता है और हमारी विशुद्धि भी बढ़ेगी। मैंने अपने जीवन में अपनाया है, शमसागर जी महाराज भी अगर अपनाएंगे मुझे विश्वास है उनको भी इसका भरपूर लाभ मिल पाएगा। ओम। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है, चढ़ा हुआ चावल क्या मंदिर के मालिक के लिए निर्माल नहीं है? वो खाता है तो उसको पाप नहीं पड़ता? देखिए, चढ़े हुए चावल के लिए मैंने अनेक बार कहा, इसका अधिकार तो पशु पक्षियों को है, मालिक को नहीं। मालिक को पगार देनी चाहिए। समाज के लोग इस बात को बहुत गंभीरता से सुने। आप लोग अनपेक्षित पाप के भागीदार हो रहे हैं। मंदिर में जो सामग्री आप चढ़ा रहे हैं वो बाजार में बिक रही है। और उसके साथ मैं जब उदयपुर था, दिल्ली के एक भाई ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया कि मंदिर की चावल से जहाँ बिकती वहाँ लोग बिरयानी खा रहे हैं। हम अहिंसा की देवता की जिस द्रव्य से पूजा करें उसी के साथ अभक्ष का संरक्षण। आपके यहाँ भी जो बिक रहा कहाँ जा रहा है? या तो बाहर चाट पकोड़े खोमचे में जाके बिक रहा, माली तो खाता नहीं है, वहां बिक रहा है और हो सकता है वही आपके ही पेट में जा रहा है। तो ये मांसाहार में जा रहा है और दूसरे तरह से आपके पेट में आ रहा है। ये महापाप है और इस पाप के भागीदार मंदिर की प्रबंध व्यवस्था देखने वाली कमेटी है। फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये कि मंदिर के द्रव्य को पशु पक्षियों को खिलाओ और माली को अच्छी तनख्वाह दो। आप लोग माली से बोलते 5 किलो बादाम चढ़ता है तो तुमने निर्माल्य का मूल्य आंक लिया। वो क्यों? बहुत सारे मंदिरों में ऐसा किया। उदयपुर में तो छतों पर जब डालते हैं हजारों की तादाद में तोते आते, बादाम भी फोड़ फोड़ खाते, कम पड़ जाते हैं। आप जीव दया का कार्य कीजिए, गौशालाओं में उनका प्रयोग कीजिए, यही सही उपयोग है। अगर आप लोग भी कर सके तो अति उत्तम है। देश में अनेक जगह करते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। ये अनपेक्षित पाप आप लोगों के द्वारा हो जाता है, वो अच्छी बात नहीं है। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज की।